अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको खबर दें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है। साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी, मुल्तान समेत दीगर कई शहर धुंध की लपेट में हैं। हद्दे निगाह सिफर हो गई। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहा, शहरी गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर में मौसम सरमा के आगाज से मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा बाजवा से। जी हमजा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते साथ में स्मोक ने लाहौर में डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में जो है स्मोक की वजह से नाक, कान और आँखों की बीमारियों में इजाफा होता नज़र आ रहा है। महकमे मौसम के मुताबिक अगले पूरे हफ्ते में लाहौर में पूरे बारिश का इम्कान नहीं है। महकमे मौसम ने ये भी बताया कि आज दर्जा हरारत लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 13 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लाहौर में 285% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आलूदा तरीन शहर दूसरे नंबर पर लाहौर मौजूद है। महकमे मौसम ने ये भी बताया है कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे परहेज़ किया जाए। बच्चे और बड़े जो उनसे मास्क का इस्तेमाल करें ताकि बाकी बीमारियों से बचा जा सके। जी ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद और उसकी तहसील डिचकोट शहर और गिरदोनवाह के इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ चुके हैं। मुसलसल फॉगी मौसम और स्मॉग से हद्दे निगाह सिफर और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट और उसके मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल कई रोज़ से ये इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होता जा रहा है। मुसलसल धुंध और मिस्टी मौसम की वजह से शहरी और फसलों की किल्लत पैदा हो रही है। सब्ज़ चारा जो है बिल्कुल ये ख़राब होता जा रहा है और पानी वाला जो चारा है ये खाकर जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये इलाके मुसलसल कई रोज़ गहरी धुंध की लपेट में रह सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो शाम होते ही सड़कें वीरान नज़र आना शुरू हो जाती हैं और रात गए से फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके साथ अगर इसके मुसलसल असरात की बात की जाए तो हस्पतालों में नाक, कान और गले के अमराज के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। जी। और लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम में नाकामी पर नाराजगी का इजहार। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में समाअत हुई अदालत ने झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल समेत कई शहरों की डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। हफ्ते को स्कूल बंद करने और 2 दिन वर्क फ्राम होम की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बड़ी बातें करते हैं मगर काम को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। एक नोटिफिकेशन के जरिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है। गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली जारहियत और सफाकाना हमलों में अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मजमूई शहदा की तादाद में 7,700 मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि अलशिफा और अलकुद्स अस्पतालों में बिजली बंद होने से तमाम तिब्बी सरगर्मियां भी बंद हो गई हैं, जिससे सर्जरी के मुंतज़िर और इंक्यूबेटर्स में मौजूद नौमौलूदों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। गजा में इसराइली फौज ने मुजालिम की नई तारीख लिख दी। मुसलसल बमबारी और पाबंदियों ने 32 अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। इंडोनेशियन अस्पताल पर एक बार फिर इसराइली फौज ने गोले बरसा दिए। दुनिया की बदतरीन जेल में जख्मी फलस्तीनी बगैर इलाज के दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में ICU और इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चे और मरीज शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइल ने निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा दी। इंडोनेशिया के सदर ने दौरा अमेरिका में गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। कहा, गजा में मुजालिम पर आलमी खामोशी नाकाबिले मुआफी जुर्म है। इसराइल की यकतरफा जारहियत और बर्बरियत का 38वां रोज है। इसराइली फौज गजा के सबसे बड़े अलशिफा अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच गई। वहां मौजूद तिब्बी अमले ने खबरदार किया है कि नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा है। बिजली के जनरेटर्स के लिए ईंधन ना होने के बायस वो मरीजों का इलाज करने से कासिर हैं।
इजरायली फौज अल शफा अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच गई। शहीद मरीजों की तादाद 32 हो गई। मौजूदा तिब्बी अमले ने खबरदार किया है कि नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा है। जनरेटर्स के लिए ईंधन न होने के बाइस डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करने से कासिर हैं। इजरायली फौज ने अल शफा अस्पताल के बाहर जेर जमीन पानी के टैंक से हम्मास के हथियार बरामद करने का दावा भी कर डाला है। इजरायली जमीनी फोर्सेज अल शफा और अल कुद्स अस्पताल के गिर्द कार्रवाइयों के साथ दीगर इलाकों में भी पेश कदमी कर रही हैं। इजरायली वजीर दिफा के मुताबिक इजरायली टैंकों ने अल शफा अस्पताल के गेट के सामने पोजीशन संभाल ली हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि इजरायली जाहिरियत के नतीजे में गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान अल शफा अस्पताल के कम अज कम 32 मरीज शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। 45 नौमौलूद इंक्यूबेटर्स में मौजूद हैं। इजरायली फौज फलस्तीनी सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाने लगी। हेब्रोन में अयाज बनात को टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अयाज के बच्चों को ज़ारो कतार रोते हुए अपने वालिद की जिंदगी की भीख मांगते सुना जा सकता है। अमरीकी रियासत टेक्सास में मुकीम मुसलमानों और ईसाइयों ने नई तारीख रकम कर दी। दारुल हुकूमत ह्यूस्टन के शहर ऑस्टिन कैपिटल हिल के बाहर इसराइल को कई सिविलियन डॉलर्स की इमदाद देने पर गवर्नर के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सैन एंटोनियो डैलस समेत दूर दराज तक के शहरों और करीबी रियासतों से मुजाहिरीन ने भरपूर हिस्सा लिया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम के मुजाहिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। निगरां हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ ना देने का फैसला। 16 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये इजाफे का प्रोग्राम बना लिया। डीजल 8.5 रुपये और मिट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी लीटर कम करने पर गौर शुरू कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने कीमतों में रद्द-ए-अमल का सबब डॉलर की कीमतों में इजाफे को करार दे दिया। FBR की रिपोर्ट पर IMF का इजहार इत्मीनान। निगरां हुकूमत ने नया टैक्स ना लगाने पर आलमी मालियाती फंड को कायल कर लिया। FBR ने रवा साल के पहले 4 माह में टैक्स हदफ हासिल करने की रिपोर्ट भी जमा करवा दी। IMF को मना लिया। आलमी मालियाती फंड टैक्स हदफ 9,415 अरब सालाना पर बरकरार रखने पर रजामंद हो गया। पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात में मिनी बजट न लाने पर इत्तफाक हो गया। FBR ने बताया कि निगरां हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, जिससे IMF को आगाह कर दिया गया। हुकाम ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी करा दी। ज़राए ने कहा, IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतजामी इकदाम बेहतर बनाएंगे। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देकर टैक्स नेट बढ़ाने का भी प्लान है। माली साल के पहले 4 माह के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। सर्दियों में घरेलू सार्फिन को सिर्फ 6 घंटे गैस मिलने का इम्कान है। बोल इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर ने अरकान सेनेट से पूछा कि अवाम की इस तकलीफ का जिम्मेदार कौन है। क्या जवाब मिले, आप भी देखिए। घरेलू सार्फिन हो जाएं तैयार, सर्दियों में सिर्फ 6 घंटे गैस मिलेगी। अवाम की इस तकलीफ का जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। तो जो अवाम है उनको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो बिजली के ऊपर और सोलर के ऊपर चले जाएं, ताकि ये गैस वाला मामला ही जो है वो ख़त्म हो जाए। जिम्मेवार तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी और ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो आके इन डिपार्टमेंट्स में बैठ जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है किसी भी मतलब सेटअप का कि मतलब गैस का इम्पैक्ट क्या होता है या क्या चीज़ें। तो केयरटेकर का मिनिस्टर आपने देखा है कभी, वो आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 5 मिनिस्टर के साथ, जैसे उसको खौफ आता है ना गैस और बिजली झटके ना जाए। मैं समझती हूँ कि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ जो हैं उनको सामने लेकर आया जाए और सोलर टेक्नोलॉजी जो है उसको रिप्लेस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बेहतर हिकमत अमली अगर तैयार कर ली जाए तो शायद इतनी तकलीफ ना हो। अरकान सेनेट कहते हैं घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कमी की जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी है जो हर हुकूमत को गलत ब्रीफिंग्स देती है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। फरवरी में पाकिस्तान के अवाम काफ़ी जमातों को सरप्राइज देंगे। जो कमरों में बैठकर इलेक्शन के अपने नताइज बना रहे हैं उन्हें अवाम जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिठी में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश और किसी सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी की मेहनत से जाला वज़ीर आज़म बनेगा। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को
पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। वो तहरीके इंतशार जिन्होंने मई 9 को हमारे इदारे पे हमले किए, जिन्ना हाउस पे हमला किया, जो यहां के बारे में कहते थे उनका वजीर आजम कि ये तो इलाका हमारा नहीं है, ये तो अवाम हमारा नहीं है, उसको तो पाकिस्तान की अवाम भी इंशाअल्लाह ताला रद्द करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला बन सकता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कोयटा का मौसम सर्द, सियासी माहौल गर्म हो गया। नवाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत 18 साबिक वज़रा और अहम शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चंद माह कबल शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट का भी नून लीग में शमूलियत का फैसला। कोयटा में मौसम सर्द होते ही सियासी माहौल गर्म। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज कोयटा पहुंचेंगे। सूबे की सियासत में बड़ी तब्दीली का इम्कान। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान समेत 18 साबिक वज़रा और अहम शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कौम परस्त जमातों के रहनुमा नून लीग में शामिल होने को बेताब। जराए का कहना है चंद माह कबल शामिल होने वाले 2 साबिक अरकान पार्लियामेंट भी PPP को आज खैराबाद कह देंगे। सलीम खोसा और मीर फायक जमाली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला कर लिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत मरकजी क़यादत भी नवाज शरीफ के हमरा होगी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और फिर शमूलियती प्रोग्राम में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। 15 नवंबर को लाहौर वापसी से पहले नवाज शरीफ की सदारत में ओहदेदारों का अहम इजलास भी होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दौरे बलूचिस्तान समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। और जाली रहनुमा मुराद अली शाह ने सियासी हरीफों पर तनकीदी तीर बरसा दिए। जलसे से खिताब में कहा, मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटा लें। 8 फरवरी के बाद कुछ लोग फिर मुल्क से बाहर होंगे। निसार खोड़ो का कहना था कि इलेक्शन में कोई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान के हकीकी और जमहूरी लीडर हैं। जलसा देख के समझ आ गई होगी, मेरा ख्याल है वो वापसी का टिकट कटा ले, इसलिए कि 8 फरवरी के बाद दोबारा इस मुल्क से बाहर होंगे। कर लो मुकाबला, ये मेरा अवाम दोस्त लीडर है, ये पाकिस्तान का हकीकी और जमहूरी लीडर है और ये पूरा हक रखता है कि अवाम का साथ निभाते हुए ये इस मुल्क का वजीर आजम बने। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। कोई सियासी जमात खंबा खड़ा करे तो वो जीत जाएगा, अब ऐसा नहीं। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी हुकूमत को सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, अदब बर्दाश्त का माहौल ख़त्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। MQM बताए, कराची के लिए शहबाज शरीफ ने 1 रुपया भी दिया। कादिर मंदोखेल और रेहान हाशमी के दरमियान ठन गई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में रेहान हाशमी कहा कि नून लीग से मुफाहमत हुई है, इत्तेहाद नहीं। 16 महीने की जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उसने सिंध के लिए और ख़ुसूसी तौर पे कराची के लिए उसने 1 रुपये नहीं दिए। देखिए, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का तज़ब्ज़ुब और ये बेचैनी
और ये साफ आया है जो मोरल सपोर्ट का इत्तेहाद और इत्तेफाक राय बनने जा रहा है उससे थ्रेटेंड है। तो भाई इत्तेहाद किस बात की ओर है ना, एक मरतबा फिर कराची की पढ़ी लिखी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये इनका इत्तेहाद वक्त से पहले टूट जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इत्तेहाद की बुनियाद आईनी तरामीम के ऊपर है, सीट एडजस्टमेंट पर नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी से 11 अहम सवालात पूछ लिए। 7 सवालात का ताल्लुक बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और चेयरमैन पीटीआई और यूनिवर्सिटी के अकाउंट से है। 8वें सवाल में नैब ने बुशरा बीबी से पूछा कि फरहद शहजादी को आप कैसे जानती हैं। नैब की जानिब से आखिरी 3 सवालात पैसे की ट्रांजैक्शन के बारे में है। जवाब बुशरा बीबी की लीगल टीम जमा करवाएगी। बुशरा बीबी 15 नवंबर तक जमानत पर हैं। नैब तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड्स में गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। जेल में 1 घंटा 5 मिनट सवालात किए गए। तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकारुल हसन की क़यादत में होने वाले 5 बजे अडियाला जेल पहुंची, जहां चेयरमैन पीटीआई को केस में वारंट गिरफ्तारी लिए जाने के बाद गिरफ्तारी डालते हुए शामिल तफ्तीश किया गया और फिर उनसे पूछगछ हुई। रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी से भी मुख्तलिफ मुकदमात पर तफ्तीश की। एहतसाब अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में गिरफ्तारी के साथ शामिल तफ्तीश कर लिया। अडियाला जेल में 1 घंटा 5 मिनट सवालात किए गए। नैब रावलपिंडी की टीम तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर वकारुल हसन की क़यादत में होने वाले 5 बजे अडियाला जेल पहुंची, जहां चेयरमैन पीटीआई को केस में वारंट गिरफ्तारी लिए जाने के बाद गिरफ्तारी डालते हुए शामिल तफ्तीश किया गया और फिर उनसे पूछगछ हुई। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में कसूर पुलिस की भी 9 मई वाकयात के हवाले से तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ मुकदमात पर तफ्तीश। रावलपिंडी, फैसलाबाद और कसूर पुलिस की टीमें तफ्तीश के बाद जेल से वापस रवाना हो गयी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। FIA ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही के फैमिली मेम्बरान के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ किए गए हैं। FIA लाहौर ने मोनिस और फैमिली के 100 से ज़्यादा अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। कहा जा रहा है कि उन बैंक अकाउंट्स में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा करवाया गया है। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर कर ली गई। मतन में कहा गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां फौजी अदालतों में ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पार्लियामेंट के कानून साजी के खिलाफ है। फौजी अदालतों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ ऐवान बाला ने करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर दिलावर ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ फौजी अदालतों में होनी चाहिए। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया गया। करारदाद में कहा गया सिविलियन का अस्करी तंसीबात पर हमलों का मुकदमा फौजी अदालतों में होता है और इस ज़िम्न में आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 से मौजूद है। इलेक्शन कमीशन की रिटायर्ड अफसरान को रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तैनात करने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया। अफसरान की तैनाती के हवाले से काम कर रहे हैं। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए अफसरान का किरदार इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी ने हुकूमत के इंसदादी स्मगलिंग इक़दाम को कारोबार के लिए मुफीद तरीन करार दे दिया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के दौरे में नए इंतजामिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, बोल न्यूज़ मुस्बत खबरें नश्र करके मुल्क में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने में किरदार अदा कर रहा है। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेडी की बोल न्यूज आमद, इमारत का दौरा किया और स्टाफ से मुलाकात की। बोल न्यूज के प्रोग्राम बोल व्यापार में गुफ्तगू करते हुए अकील करीम डेडी ने कहा, कारोबारी शख्सियत का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। जल्द माईशत की हालत मजीद बेहतर हो जाएगी। SIFC ने काफी जो लोगों की हर्डल्स हैं वो दूर कर रही है। अब उसके मसले हल होने के बाद आपका सर्कुलर डेट अब बढ़ेगा नहीं। आपने सब्सिडी खत्म की,
पावर सेक्टर में, आपने गैस सेक्टर में सब्सिडी ख़त्म की। इसके बाद इसहाक डार साहब ने भी सब्सिडी ख़त्म की, बहुत सारी सब्सिडी उन्होंने भी ख़त्म की थी। पिछली गवर्नमेंट जो इसहाक डार साहब थे, उन्होंने कुछ टफ डिसीजन लिए हैं। अब हमारे बिजनेसमैनों को ये सारे बर्डन बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क मजबूत करेंगे तो हमारे रुपए की वैल्यू होगी। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम डेडी ने बोल न्यूज की नई इंतजामिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, समीर चिश्ती और शहरियार चिश्ती लीडरशिप की बेहतरीन सलाहियतें रखते हैं। बोल न्यूज की नई इंतजामिया पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो स्पॉन्सर है वो अपने एम्प्लॉय के साथ डेफिनेट बहुत अच्छा सलूक रखेंगे, और ये मीडिया इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ ये अपनी मिसाल आप होगा। मैं बड़ा खुश हूँ इस वक्त के शहरियार और समीर चिश्ती मीडिया के अंदर इंटरव्यू, और बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को वो सबसे आगे रखेंगे और पाकिस्तान के इमेज को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। यही मीडिया है जो पाकिस्तान को सही मानों में हाईलाइट कर सकता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को राइट डायरेक्शन में देखना भी चाहेगा, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ सपोर्ट भी करेगा। अकील करीम डेडी ने कहा, हुकूमत के अच्छे इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में गैर कानूनी अफराद का डाटा मुरतब कर लिया। सूबे के बड़े शहरों में 23,451 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। गैर कानूनी अफराद डाटा वजारत दाखिला को अरसाल कर दिया गया। तफसीलात पेशावर से नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। 2,06,530 अफराद तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान लौट चुके हैं। अब भी खैबर पख्तूनख्वा के 32 अजला में 32,451 गैर कानूनी अफराद मुकीम हैं, जिसका रिकॉर्ड वफाकी वजारत दाखिला को अरसाल कर दिया गया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सबसे ज्यादा गैर कानूनी अफराद की निशानदही पेशावर में की गई है, जिनकी तादाद 17,118 है। पेशावर शहर में 4,103, मतनी 5,940, सदर में 5,892, जबकि शाह आलम में 1,897 गैर कानूनी अगवान मुकीम हैं। जिला खैबर में 1,523, कोहाट 1,228, लोअर वजीरिस्तान में 607 और बन्नू में 370 अगवानियों की निशानदेही की जा चुकी है। महकमा दाखिला के मुताबिक बडग्राम, टांग, तोरगर, कोहिस्तान, सवाबी, वजीरिस्तान और मानसेरा से डेटा मुरतब किया जा रहा है। नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। महफूज और दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों का जीना दुश्वार कर दिया। खुफिया इतलात पर ऑपरेशन में दहशतगर्द कुदरतुल्लाह मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए दो अर्ज़ वतन में अमन के लिए पाक फौज सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। खुफिया इत्तलात पर खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में दहशतगर्द कुदरतुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक हो गया। वतन दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 25 साला सिपाही अब्दुल्ला और 19 साला सिपाही मोहम्मद सुहेल ने जाम शहादत नोश किया। DI खान में अमन दुश्मनों ने निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कंपनी के 2 मुलाजमीन फैसल और आसिफ कामरान शहीद हो गए। फोर्सेस ने इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगी। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में वासा एहलकार की जानिब से जमा शुदा बाद टीम मैनेजमेंट को तब्दील करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट में नए तजुर्बात का फैसला। बोर्ड में गैर मुल्की कोचेस जहर कातिल करार देने वालों का राज। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी ने टीम मैनेजमेंट बदलने का मौका फराहम कर दिया। बॉलिंग कोच मॉर्ने मार्कल ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मिक्की आर्थर समेत दीगर गैर मुल्की कोचेस की छुट्टी तकरीबन पक्की हो गई। मुल्की कोच लाने पर ज़का अशरफ को कायल कर लिया गया। कोचिंग और टीम के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए चेयरमैन PCB मैनेजिंग कमेटी ने साबिक कप्तानों क्रिकेटर्स को बुला लिया। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों में सिपाही अब्दुल हमीद शहीद का नाम भी शामिल है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद का ताल्लुक मुल्तान से था। वो 18 अक्टूबर 2023 को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। शहीद के लवाहिकीन का कहना है कि अब्दुल हमीद ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जिसका हमें फ़ख्र है।
अब्दुल हमीद शहीद उनका मैं वालद हाँ। मुल्क वास किते कुर्बानी दी सी, ताकू कोई अरमान कह नहीं, शहादत की सी पूरे पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत वास्ते, दुश्मन नाल डट के मुकाबला किते सी, ताकू अपने शहीद ते फखर है। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद वालदा हाँ। मेरे को अपने बेटे दी शहादत ते फखरी है। उसने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनां नाल बहादुरी लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। मैं शहीद अब्दुल हमीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे और बहुत बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थे, बाअदब इंसान थे। मेरा वक्त उनके साथ बहुत कम गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छी यादें हैं। वो यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मुझे शहादत दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपने जान का नजराना पेश किया और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वालदैन नाल बहु अच्छे हैं, बेनी बिनावा नाल बहु प्यार करे ने। साडे घर जेड़े भी रिश्तेदार आने अदने शहीद दा घर है, सब बहु फखर सींद है। मेरे भाई को बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत शौक था। वो कहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करूंगा और शहादत अल्लाह ताला मुझे नसीब करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। पटाखे, आतिशबाजी और चिरागा। मुल्क में हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। रोशनियों और खुशियों का त्यौहार, हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद, मंदिरों की सज धज काबिले दीद। हिंदू बरादरी ने तज़ीन और आराइश और रंगो रोगन करके घरों को भी खूब सजाया। नए कपड़े ज़ेबतन किए, दिए जलाए और पटाखे फोड़े। दौलत और खुशहाली के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा की गई। हर घर परिवार की खुशियां खेड़े वर्ताना पिता से गुरमुख प्यारे मिल से संत प्यारे मिल जनाब मिले आपने दा फायदा नाम चिता आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा। इज्तिमाई दावतों का भी भरपूर एहतमाम रहा। दोस्त अहबाब को मधु करके मिठाइयाँ और तोहफे तहफ भी तकसीम किए गए। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसकी तकरीबात कई रोज जारी रहती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।